जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 12। और पहले 2 लेक्चर के अंदर मैं आपको एमडीएच मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं और आज के लेक्चर में एमडीएच मेथड के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज के लेक्चर में आपको सीखने को मिलेंगे। ए सर्टेन वर्क वॉज स्टार्टेड बाय 4 men and 10 women who completed 50% of the work in 6 days। मतलब कि लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करके दे रखी है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि 4 men और 10 वुमेन अगर किसी काम को करते हैं तो वो 50% वर्क को कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में। तो 6 डेज और जो वर्क होता है वो क्या दिखते हैं बच्चों, नीचे दिखते हैं। 50% वर्क है उसको नीचे लिख दो, अनदर। और फिर कहता है अनदर 2 men। अब ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, देन अनदर 2 men and 2 women joined them। ये अब ये नहीं है कि 2 men और 2 women मिलके इस काम को करते हैं, नहीं। पहले जो स्ट्रेंथ थी हमारे पास 4 men और 10 women, अब हमारे पास 2 men और 2 women और आ गई। तो मतलब ये बताओ मैन कितने हो गए, 6 हो गए ना, और वुमेन कितनी होगी, 12 होगी, है ना। तो और आ गए। ये अब मिलके 2/3 काम को कुड कंप्लीट 2/3 ऑफ द रिमेनिंग। यहाँ ध्यान से पढ़ो, जो काम बच गया उसका 2/3 काम वो 3 डेज में करते हैं, मतलब 3 डेज में करते हैं। लेकिन अगर आपने नीचे 2/3 लिख दिया ना तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। क्यों, इन्होंने क्लियरली लिख रखा है रिमेनिंग काम का 2/3। तो बच्चों पूरा काम कितना होता है, जैसे 1 होता है, 1 में से 50% तो ये कर ही चुके, 50% का मतलब हाफ, हाफ कर चुके, हाफ रह गया। ये जो बच गया हाफ, इसका 2/3, तो इसका मतलब टोटल काम का कितना, 1/3। टोटल काम का कितना बच्चों, 1/3 काम पूरा करता है ये नए वाला ग्रुप। यानी कि मैं अब नीचे इसकी क्या लिखूंगा, 2/3 ना लिख के 1/3। और आपको मैंने समझा दिया कि 1/3 क्यों लिखा। बस इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा रेशो निकालूंगा एम और डब्ल्यू का, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो निकालते हैं, आपको पता ही है। इस 50% को आप क्या लिखते हो, 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। ये 12 बनेगा 4m प्लस में 10w, और ये 3 ऊपर जाएगा, 3 3 कितना बनेगा 9, 6m प्लस में 12w। 12 ये m नहीं है बच्चों, सेकंड वाला क्या है, ये w है। इसको क्या कर लो आप, w कर लो। और ये भी क्या है आपका 12w है। अब इसको जो कटता है वो काट दो। देखो 3 3 3 4 ये आप चलो मल्टीप्लाई कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 और 10 4 40, और 3 से करोगे 18, और 12 3 36 वुमेन। अब वुमेन को इधर कर लो, यानी कि 4 वुमेन इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 मैन। तो यानी मैन और वुमेन कितना आ जाएगा बच्चों आपका, सोल्व करके 2/1 आएगा। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो मैंने निकाल दिया, कितना आ गया, 2:1। रेशियो निकालने के बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम होती नहीं, मैंने इतनी बार आपको बता रखा है। फिर ये कहता है हाउ मैनी मैन अलोंग विद 6 वुमेन आर रिक्वायर्ड। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 6 वुमेन के साथ कितने आदमी काम करें कि इस काम को कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ध्यान से समझो, रिमेनिंग वर्क को वो 2 डेज में खत्म कर दे। यानी कि अब जो काम बचा हुआ है ना, उस काम को करने के लिए हमारे पास 6 वुमेन है, कितने आदमी लगाएं कि वो बचा हुआ काम 2 डेज में खत्म हो जाए। पहले तो आप ये बताओ मेरे को, काम बचा हुआ कितना है। अब एक बच्चा कहेगा सर पूरा काम होता है 1 में से 1/2 तो ये पहले खत्म हो गया था, 1/3 ये यहाँ पे खत्म हो गया था, तो ये काम बच गया हमारे पास 6 - 3 - 2 यानी कि 1/6। मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना है बच्चों, रिमेनिंग वर्क 1/6। तो बस अब क्वेश्चन आपका खत्म। अब आप क्या कर लो, टोटल वर्क क्या होता है बताओ, चाहे इसको मान लो टोटल वर्क और चाहे इसको मान लो, बात एक ही होती है ना। ये दोनों टोटल वर्क है, ये भी और ये भी। तो बताओ अब क्या करोगे आप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, पहली इक्वेशन देखो क्या थी, 4 men प्लस 10 वुमेन इंटू 6, यानी कि 4m प्लस 10w इंटू 6। और ये हाफ काम करते थे तो पूरा काम कितने डेज में करेंगे, 12 डेज में, वो एक ही बात होती है। अच्छा अब अपने को ये किससे करवाना है बताओ, x मैन, x तो मैन से करवाना है, प्लस वुमेन कितनी है, 6 वुमेन है अपने पास, लास्ट में देखो 6 वुमेन है, और इनसे 2 डेज में करवाना है। रिमेनिंग वर्क कितना है बताओ, 1/6। तो यहाँ से आपको क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। m/w कितना है बच्चों, 2/1। हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो m की वैल्यू 2 रखोगे कितना होएगा, 8, 8 और 10 कितना हो गया, 18, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। x इंटू मैन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2x हो गया, और वुमेन की वैल्यू कितनी है 6, तो ये यानी कि ये कितना हो गया आपका 6। अब इसको सोल्व कर लो, 12 से 12 आप 12 काट दो इसको, ये 6 2 कितना हो गया 12, यहाँ कितना बच गया 18, और यहाँ कितना बच गया 2x प्लस में 6, तो 2x आ गया बच्चों आपका 12, x कितना आ गया 6। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 6, यानी कि 6 वुमेन के साथ अगर 6 मैन मिलके काम करेंगे तो ये पूरा काम जो बचा हुआ काम है ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 2 डेज में। आंसर आ गया। अब ऐसा ही ये क्वेश्चन, ये देखो
इसमें क्या कहता है आपको, 64 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालते थे, 64 मैन है, 8 आवर्स डेली काम करते हैं, एक काम को वो 9 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। फिर ये क्या कहता है, हाउएवर 5 डेज लेटर, 5 दिन के बाद हमने क्या पाया, दैट दे हैड कंप्लीटेड ओनली 40% ऑफ द वर्क, यानी कि 5 दिन के बाद इन्होंने 40% काम क्या कर दिया बच्चों, खत्म कर दिया। नाउ दे वांटेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 मोर डेज। अब मेरे को एक बात बताओ, उन्होंने 9 डेज में काम खत्म करने का प्लान बनाया था ना, लेकिन 5 दिन तक तो इन्होंने सिर्फ 40% काम ही किया है। एक बात बताओ, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो क्या 9 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं खत्म होएगा। 5 दिन में 40% काम, यानी कि डेली 8% काम हो गया, तो इस हिसाब से तो 9 डेज में सिर्फ 72% काम हो पाएगा। इसका मतलब तो काम तो टाइम पे पूरा नहीं कर पाएंगे ना। फिर ये कहता है, हाउ मैनी आवर्स पर डे शुड दे नीड टू वर्क इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट, यानी कि अब आपको टारगेट तो देखो पूरा करना ही करना है ना। तो इनके पास आदमी ज़्यादा, आदमी भी पहले ही है, इतने 64 ही है, तो इनको एक ही जो है ना चीज़ बचा सकती है कि डेली 8 घंटे काम करने की बजाय आप ज़्यादा काम करो, ताकि इस काम को 9 डेज में पूरा किया जा सके। बिल्कुल आसान से मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया। तो आप क्या करोगे, देखो आप मेरे को ये बताओ बस कि बाकी 4 दिन में रिमेनिंग 4 डेज इन, यानी 5 दिन तो गुजर गए, 5 दिन तो गुजर गए, इन रिमेनिंग 4 डेज आपको पेंडिंग वर्क कितना है बताओ, पेंडिंग वर्क बाकी 4 दिनों में पेंडिंग वर्क कोई बच्चा कहेगा सर है 60%। क्यों? क्योंकि 5 दिन में 40% काम हो गया। 5 दिन में कितना काम हो गया बच्चों? 40%। तो मेरे को बताओ 5 दिन में आपका जो है 40% हो गया, तो रिमेनिंग जो 4 दिन आपके पास है उसमें आपको 60% काम करना है। लेकिन अगर इसी स्पीड से, विद दिस स्पीड, यानी कि जिस स्पीड से आप चल रहे हो उस स्पीड से अगर मैं बात करूं तो 5 डेज में काम हुआ है आपका कितना, 40%, यानी कि मैं कहूँगा कि एक दिन में कितना काम हुआ है, 8%। तो फिर जो पेंडिंग अपने पास रिमेनिंग 4 डेज है, इस हिसाब से तो 4 डेज में बच्चों आपका 32% काम हो पाएगा। कितना काम हो पाएगा बताओ मेरे को, 32%। लेकिन काम करना है आपको 60%। कहने का मतलब 32% से काम करना है आपको 60%, यानी कि इसका रेशो निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। रेशो निकालोगे 4 पे काट दो, 4 8 जा 4 15 जा। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको पहले 8 चेयर बनानी थी, अब तो चेयर 15 बनानी है। तो बस 8 की वैल्यू कितनी है 8, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 15। मतलब कि अब आपको डेली 8 की बजाय 15 घंटे काम करना पड़ेगा। बस सीधी सी बात यह है कि मान लो आप 1 घंटे में 1 चेयर बनाते हो। कितनी चेयर बनाते हो? 1। पहले तो आपको डेली 8 चेयर बनानी पड़ती थी, तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा। अब इस हिसाब से आपको 4 दिन में 15 चेयर बनानी पड़ेगी, क्योंकि 40 चेयर ही बन के तैयार हुई है। अभी आपको बाकी के 4 दिन में कितनी चेयर बनानी है, 60। मतलब डेली की आपको 15 चेयर बनानी पड़ेगी, मतलब कि 15 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। एक तो सीधा सीधा तरीका देखो ये है, पहले काम अगर इसी स्पीड से आप चलते रहे तो काम होगा सिर्फ 32%, लेकिन आपको काम करना है 60%। तो यानी कि आपको अपनी एफिशिएंसी भी 32 से 60 करनी पड़ेगी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है? ना तो आपके पास नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा, एफिशिएंसी एक ही तरीके से बढ़ सकती है कि डेली आप पहले अगर 8 घंटे काम करते थे तो अब 15 घंटे करना स्टार्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो ये हो गया मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 बच्चों इजी है बिल्कुल। देखो अभी तक जो काम हुआ है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो हर बच्चा समझ चुके, जो हो चुका है। क्या हो चुका है बताओ? 64 मैन ने 5 दिन में कितना काम किया है बच्चों? 40% काम किया है। और डेली कितने घंटे काम करते हैं? 8 आवर्स। एमडीएच मेथड तो यही कहता है ना। अब आपको मैन तो 64 ही है ना, मैन तो 64 है, डेज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितने डेज पेंडिंग आपके पास? 4। एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा नहीं पता, मैं मान लेता हूँ x आवर्स। और पेंडिंग वर्क कितना है बताओ? 60%। तो देखो यहाँ से भी क्या वैल्यू निकाल सकते हो आप? x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो कैंसिल ही हो गया, ये 4 2 जा हो गया, ये 20 पे काटोगे और ये 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बच गया 5, यहाँ कितना बच गया x/3। तो देखो 2 ही लाइनों के अंदर मैंने आपको समझा दिया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। मेरे पास क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सोच पाता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में, कि वैसे भी सोच सकते हो, लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक से बच्चा सीखना चाहता है एमडीएच मेथड से, तो मैंने एमडीएच मेथड से भी आपको बता दिया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया बस अपना। अब देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 30 मैन एक काम को 40 डेज में पूरा करते हैं।
लेकिन कहता है हाउएवर आफ्टर 24 डेज सम मैन लेफ्ट द जॉब, यानी कि कुछ आदमी काम को छोड़ के चले गए और रिमेनिंग पीपल, अब जो बच गए ना तो उनको 40 दिन और लग गए बाकी काम को करने में। तो बताओ नंबर ऑफ मैन हु लेफ्ट द जॉब, कितने आदमी काम छोड़ के चले गए। तो बच्चों एक मेथड तो क्या है इसका, इक्वेशन मेथड। एक मेथड तो क्या है इसका, इक्वेशन मेथड, जो बिल्कुल आसान है, सबको समझ आता है इक्वेशन मेथड तो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको इस मेथड को समझाया हुआ है ना। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जाएगा। इक्वेशन मेथड क्या कहता है, पहले 30 मैन इस काम को 40 डेज में पूरा करते थे, तो टोटल वर्क कितना होता है बताओ, नंबर ऑफ मैन इनटू डे, यही होता है ना, एफिशिएंसी इनटू में डेज, ये हो गया टोटल वर्क। अब क्या हुआ, 24 डेज के बाद कुछ घटना घटी है, लेकिन 24 डेज तक तो कुछ नहीं हुआ, यानी कि ये 30 मैन काम करते रहे कितने दिन तक, 24 डेज तक, हो गया। अब क्या हुआ, कुछ मैन काम छोड़ के चले गए और आपसे यही पूछा है कितने आदमी काम छोड़ के चले गए। मैं कहता हूं एक्स आदमी काम छोड़ के चले गए, तो अब अपने पास कितने पर्सन मौजूद है, 30 माइनस एक्स, क्योंकि पहले 30 थे, एक्स काम छोड़ के चले गए तो 30 माइनस एक्स, ये 30 माइनस एक्स मिलके काम को 40 डेज में करते हैं। कौन सा काम, जो बचा हुआ काम है। तो मतलब इन 30 माइनस एक्स ने काम किया है 40 डेज तक और इन 30% ने काम किया है 24 डेज तक। तो बस यहाँ से सोल्व कर लो। अब देखो इसको तो इधर ले आना, 30 को मना जाएगा तो 30 इंटू में 16 आ जाएगा और उधर क्या बच्चों 40 इंटू में 30 माइनस एक्स। यहाँ से कोई भी बच्चा आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल सकता है। देखो ये 4 पे कट गया, ये 3 पे और 4 पे ये काट रहा हूँ, 12 इक्वल टू 30 माइनस एक्स। एक्स कितना आ गया बच्चों 18, यानी कि 18% काम छोड़ के चले गए। देखो दो ही लाइनों के अंदर अपना क्या है, क्वेश्चन सोल्व हो गया इक्वेशन मेथड से। और दूसरा मेथड आपको सीखने की आई थिंक जरूरी है नहीं, अगर फिर भी करना चाहते हो तो देखो मैं करवा देता हूँ मेथड 2, ताकि जो बच्चे अच्छे तरीके से मैथ के बारे में सोच पाते हैं ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी और आए कि इन क्वेश्चंस को ऐसे भी सोचा जा सकता है। देखो 30 मैन ने प्लान बनाया था कि एक काम को हम 40 दिन में कर देंगे, ठीक है। 24 दिन बाद कोई घटना घटी है, यानी कि 24 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। अगर इसी स्पीड से ये चलते रहते तो 30 मैन बाकी जो बचा हुआ काम है वो 16 दिन में कर लेंगे, क्योंकि टोटल 40 दिन थे, 24 दिन तो गए है ना। यानी कि 30 मैन अगर लगे रहते, मैं कहता हूं अगर 30 के 30 मैन लगे रहें तो इस काम को बच्चों 16 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये बात तो आप ही जानते हो है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ आदमी ने धोखा दे दिया बीच में और वो काम छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से जो बचा हुआ काम है ना, वो जो 16 दिन में पूरा हो जाना चाहिए था वो बच्चों 40 दिन में पूरा हुआ। अब वो काम कितने दिन में पूरा हुआ, 40 दिन में पूरा हुआ। तो बताओ कितने आदमी काम छोड़ के चले गए। तो मैं कहता हूँ जो नंबर ऑफ डेज है, जो नंबर ऑफ डेज है बच्चों, वो जहाँ 16 लगने चाहिए थे उसकी जगह 40 लग गए, मतलब 8 पे काट रहा हूँ। नंबर ऑफ डेज बच्चों कितने लग गए, 2 की बजाय 5। ऐसा कब हुआ होगा, जब नंबर ऑफ पर्सन्स आपके 5 से क्या हो गए 2 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या होता है, रिवर्स होता है ना। तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, शुरू में कितने पर्सन थे 30, तो 5 की वैल्यू कितनी है 30, ये आपका 6 टाइम्स हो गया। अच्छा पहले 5 पर्सन थे, चलो 2 की वैल्यू निकाल लो 12। पहले 30 आदमी काम करते थे, अब 12 आदमी काम करते हैं, तो कितने आदमी काम छोड़ के चले गए, 30 माइनस 12, आंसर कितना आएगा 18। तो 18 इस क्वेश्चन का क्या गया बच्चों आंसर। चाहे आप ऐसे समझ सकते हो तो ऐसे समझ लो, नहीं तो फिर इक्वेशन मेथड तो मैं कहता हूँ 2 ही लाइनों का मेथड है, उसको तो सारे बच्चे समझ ही गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 18 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। 18 मैन यानी 18 एम कितने दिन में करते हैं, एक्स डेज में करते हैं, लिख दिया। एम जरूरी लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी को, एक मैन की एफिशिएंसी को एम मान लो, वुमेन हो तो उसको डब्ल्यू मान लो। एंड 16 वुमेन इसी काम को बच्चों x प्लस 2 डेज में करती है। तो बताओ ये दोनों तो क्या है, इक्वल है ना, क्योंकि ये क्या है टोटल वर्क है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, देखो ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 8 हो गया। और कुछ कर सकते हो, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहता हूँ मैं, क्या आ गया बताओ, यहाँ से 8 इंटू एक्स प्लस 2 और डिवाइड बाई क्या आ गया 9x। ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको छोड़ दो। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 8 मैन इन 4 डेज। मतलब कहता है 8 मैन 4 डेज में मिलके जो काम कर सकते हैं और 12 वुमेन 3 डेज में, 12 वुमेन 3 डेज में जितना काम कर सकती है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है कि बाय टोटल वर्क, इनका रेशियो है कितना 32/27। तो मतलब कि ये जितना जितना काम करेंगे, ये रेशियो आपको कितना दे रखा है बच्चों 32/27। सोल्व करें, 8 4 जा 32 कट गया और 3 9 जा और 3
फोर जा, तो मतलब कि मैन बाय वुमेन, इस 4 को उधर ले जाओ, 4/3 आ गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बताओ, ये भी m/w और ये भी m/w। आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू तो निकालनी है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा बताओ, 8 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 9x, ये किसके इक्वल आ गया, 4/3। बस इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। 4 1 जा 4 2 जा, 3 1 जा 3 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2x प्लस में कितना आ गया 4, इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपका, 2x प्लस में 4 इक्वल टू 3। यहाँ से हमने कहीं से कोई मिस्टेक करी क्या? ये क्या होगा आपका, 8 मैन 4 डेज, 8 मैन 4 डेज, 12 वुमेन 3 डेज, 12 वुमेन 3 डेज, इनका रेशियो है 32। 8 4 जा 32 कट गया, 3 9 पे कट गया, और ये हमारा क्या कट गया, 4 3 पे दोबारा काटा, 3 4 जा, मैन अपॉन वुमेन कितना बचेगा आपका, ऊपर चला जाएगा 4, नीचे आ गया 3, 4/3। दोनों को इक्वेट करेंगे, 8 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 9x इक्वल टू 4/3। 3 से 3 काट दिया हमने, 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 4, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ गया 3। लेकिन यहाँ से तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कोई मिस्टेक करी है। अब चेक कर लेते हैं। 18 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज, 18 मैन x डेज में करते हैं, 16 वुमेन x प्लस 2 डेज में करते हैं, है ना, सेम वर्क को। तो यहाँ से हमने 8 2 जा और 9 2 जा 18, ये क्या आ गया अपना, देखो नीचे आ गया 9x, ऊपर आ गया 8 इंटू एक्स प्लस 2 मैन अपॉन वुमेन। यहाँ पे तो कोई मुझको मिस्टेक लग नहीं रही है। द रेशियो ऑफ द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 8 मैन इन 4 डेज, 8 मैन इंटू 4 डेज, और 12 वुमेन इंटू 3 डेज, 12 वुमेन इंटू 3 डेज, उनका रेशियो अपने को देखा 32/27। ये लिख दिया मैंने। 8 4 जा 32, 32 से 32 कैंसिल, 27 को मैंने 3 पे काटा तो ये 9 पे कट गया, इसको 3 से काटूंगा, 3 4 जा और 3 3 जा, और ये 4 उधर जाके ऊपर चला जाएगा। मैन बाय वुमेन कितना आ गया अपना 4/3। यहाँ से कोई मिस्टेक पकड़ में नहीं आ रही है, ये आपका आ गया बच्चों 4/3। 8 इंटू, ये लिख देता हूँ मैं, 8x प्लस में 16 अपॉन 9x, ये कितना था आपका 4/3 था ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24x प्लस में 48, और इक्वल टू कितना आ गया आपका 36x, 36x आ गया, माइनस के 12x इक्वल टू -48, x आ गया 4, x की वैल्यू 4 आ गई, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्यों नहीं आया, 8 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 9x, ये अपना आया था इक्वल टू 1, तो ये हमारा आ गया 2x प्लस में 4। ओहो, मैं यहाँ पे 3 ले रहा था ना, रियली सॉरी, ये x छोड़ गया, तभी मैं सोचूं कि बार बार आंसर क्यों गलत आ रहा है। x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आसान था। कई बार क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन को अगर उसी मेथड से चलते रहें तो वो पकड़ में नहीं आते कि मिस्टेक हमारी कहाँ से हुई, इसलिए मैंने उसको दूसरे तरीके से सोल्व किया। ए ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स कैन प्लो ए फील्ड इन 20 डेज, यानी कि 10 आदमी हैं, उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। दिस ग्रुप स्टार्ट्स द वर्क एंड आफ्टर एवरी 2 डेज, कहता है इन्होंने काम करना तो स्टार्ट कर दिया। पहले तो आप मेरे को ये बताओ टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं बच्चों, जितने वर्कर है और जितने डेज लेते हैं वो, है ना। मान लो आपको 200 हेक्टेयर काम को पूरा करना है, 200 हेक्टेयर फील्ड को क्या करना है, प्लो करना है। उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, नो डाउट। कहता है बट आफ्टर एवरी 2 डेज 2 एडिशनल वर्कर्स ज्वाइन द ग्रुप, हर एक 2 दिन बीतने के बाद और 2 बंदे आगे काम करने के लिए उसी कैपेसिटी के। द कैपेसिटी ऑफ ईच वर्कर इज सेम, इन हाउ मैनी डेज विल द फील्ड बी प्लोड, यानी कि पूरे खेत का जो प्लो करने का काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। मेरे को ये बताओ, इन फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा, बस आप मेरे को ये बता दो। पहले 2 दिनों में वर्कर कितने थे, 10 इंटू 2 करेंगे, है ना, 20, मान लो 20 हेक्टेयर काम अपना पूरा हो गया। इन नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिन की मैं बात करूं तो एक बच्चा कहेगा सर अब 2 वर्कर काम पे और आ गए, मतलब कि 10 की बजाय वर्कर कितने हो गए 12, तो काम तो 2 ही दिन हुआ है 24। इन नेक्स्ट 2 डेज आप कहोगे सर 12 से 2 वर्कर और बढ़ा दो, यानी कि 28 हो गया। इन नेक्स्ट 2 डेज वर्कर कितने हो गए 16, 2 दिन काम किया, ये कितना आ गया आपका 32, 4 बढ़ते रहेंगे ना। इन नेक्स्ट 2 डेज 18 इंटू 2 36, एक बार इनको मैं ऐड करके देखता हूँ। एक बार मैं क्या करता हूँ बच्चों, इनको ऐड कर देता हूँ, यानी कि टोटल डेज कितने हो गए बताओ, टोटल 10 डेज हो गए ना, ये टोटल 10 डेज हो गए। 10 डेज के अंदर कितना काम पूरा हो चुका, ये हो गया आपका 2 5 8 8 और 2 10 10 14 हो गया, है ना।
ये कितना हो गया आपका 12 और 2 14 और 20, तो 8 और 2 10, 10 और 4 14। ये आपका 140 यूनिट काम पूरा हो गया इन नेक्स्ट 2 डेज करें, इन नेक्स्ट 2 डेज। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 18 वर्कर से कितने हो जाएंगे आपके, अब 20 हो जाएंगे, 20 2 जा 40, तो ये कितना हो गया आपका 180 हो गया। काम कितना हो गया बच्चों 180, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ ना, 200 करना है अपने को। ये बताओ मेरे को अब इन नेक्स्ट 2 डेज वर्कर कितने हो गए 22, 22 वर्कर 2 दिन तक काम क्यों करेंगे ये बताओ मेरे को। 2 दिन तक तो काम करेंगे नहीं ना, ये कितने दिन काम कर लेंगे, अगर एक दिन भी काम कर लेंगे ये तो 22 काम पूरा हो जाएगा, मतलब कि 202 चेयर बना देंगे, लेकिन चेयर तो बनानी थी सिर्फ 200। इसका मतलब ये कितने दिन हो गए, देखो 10 तो ये रहे, तो यहाँ पे कितने 12 और एक यहाँ पे कितने दिन लगेंगे 13 दिन, और 13 भी पूरे पूरे नहीं लगेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 13। भाई काम जिस दिन आपने करना स्टार्ट किया उससे 13वें दिन पे काम आपका खत्म ये होगा, है ना। अब ये पूछ लेता ना ऑन विच डे, किस दिन काम खत्म होगा, ऑन विच डे द वर्क विल बी फिनिश्ड, द वर्क विल बी फिनिश्ड। तो इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए किस दिन काम फिनिश होगा बच्चों, ऑन 13th डे, 13वें दिन काम खत्म होगा। अच्छा एक बच्चा अब ये भी सोचता होगा कि ये पूछ रहे कि एग्जैक्ट कितने दिनों में काम खत्म होगा, मतलब फ्रैक्शन में अगर आंसर निकालना हो तो मेरे को, तो मैं तब भी निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे 12 दिन में तो 180 काम खत्म हो गया, पूरा दिन अगर काम करते रहे हम तो हमारा काम होगा बच्चों कितना 22 यूनिट, 22 यूनिट, लेकिन हमारे को तो कितना काम करना है, सिर्फ 20 यूनिट काम करना है, तो टाइम भी कितना लगेगा 20/22 यानी कि 10/11। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज जो आएंगे ना वो आएंगे 12 एंड 10/11 डेज, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है ना, इसका मतलब 13 डेज के अंदर आपका काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था बस। अब इसमें देखो क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोलता है 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डे, यानी कि एक काम करवाना है हमने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज में, ये नहीं पता कितने डेज में, लेकिन उसके लिए हमने कितने वर्कर लगाए 150। बट हुआ क्या, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड द सेकेंड डे, मतलब कि जैसे ही काम हमने स्टार्ट किया 2 दिन तक तो सब कुछ चलता रहा, लेकिन सेकेंड डे जब खत्म हो गया शाम को, उसके बाद 4 वर्कर काम छोड़ के चले गए। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप द थर्ड डे, है ना, थर्ड डे के बाद फिर से 2 वर्कर क्या है काम छोड़ के चले गए, कितने 4 वर्कर, यानी कि हर दिन 4 वर्कर काम छोड़ के चले गए। मतलब पहले दिन मान लो आपके पास 150 के 150 वर्कर आए, अगले दिन जब हमने ठेकेदार को फ़ोन किया तो कहता है सर 4 वर्कर तो नहीं आएंगे, मतलब कि 146 आएंगे, फिर अगले दिन फिर 4 वर्कर छोड़ के चले गए, इस तरह से चलता रहा ये काम। इट टेक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क नाउ। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ऐसे डेली के डेली कुछ कुछ वर्कर काम छोड़ के चले जाएंगे तो जितने दिन का हमने प्लान बनाया था उतने दिन में तो काम खत्म नहीं होगा, कितने दिन में होगा, उससे 8 दिन ज़्यादा में होगा। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, पूरा काम एक्चुअल में कितने दिन में खत्म हुआ, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, क्या लिख देता हूँ बच्चों में, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जिनमें काम फिनिश हुआ वो कितना है बच्चों, x है। मैं मान लेता हूँ x दिन में काम फिनिश हुआ, सो प्लान कितने का बनाया था आपने, प्लान नंबर ऑफ डेज, आपने इससे 8 कम दिनों का प्लान बनाया होगा, क्योंकि ये कह रखा है ना कि जितने दिन में काम खत्म हुआ वो 8 दिन ज़्यादा लगे हैं। तो मैं कहता हूँ दिन लगे हैं एक्स क्यों माना, ताकि मैं आपको जो है ना ऑप्शन का यूज करना भी इस क्वेश्चन में सिखा चुकूँ। तो आपने प्लान बनाया होगा x - 8 डेज का, समझ गए इतनी बात। तो अब टोटल वर्क कैसे निकालते बताओ, आपके पास 150 वर्कर थे और ये मिल के x - 8 डेज में काम पूरा कर देते, है ना, ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन हुआ क्या, पहले दिन कितने वर्कर ने काम किया ये बताओ मेरे को, पहले दिन आप कहोगे सर पहले दिन काम किया 150 वर्कर ने, दूसरे दिन कितने वर्कर ने काम किया 146। मान लेता हूँ एक वर्कर एक दिन में एक चेयर बनाता है, पहले दिन कितनी चेयर बन गई बताओ 150, दूसरे दिन 4 वर्कर कम हो गए मतलब कि 146, तीसरे दिन फिर 4 वर्कर कम हो गए, फिर 4 वर्कर कम हो गए, ऐसे चलते चलते मेरे को बताओ ये कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है बच्चों, काम कितने दिन में खत्म हुआ है x डेज में, तो ये कितनी टर्म तक चलेगा, ऐसे x टर्म्स तक चलेगा। और ये तो क्या बन गई, एक एपी बन गई, ये क्या बन गई बच्चों, एक एपी। एपी के अंदर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको नहीं पता, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू टी। तो देखो ये क्या हो गया आपका n, नंबर ऑफ टर्म कितनी है बताओ, x है ना, x/2 2a यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 यानी x - 1 डी कितना है बच्चों -4, डी कितना है -4। बस अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, 150 इंटू x - 8
अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है, बाकी तो सारा काम मैंने कर ही दिया आपका। x/2 इंटू में 300 और ये कितना है बच्चों आपका -k4 और प्लस -k4x और प्लस k4, ये कितना बच गया आपका -k4x और प्लस k4। तो ये हमारा हो गया 304 और -k4x, ये कितना हो गया बच्चों आपका -k4x प्लस k4। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन लेके अंदर से काट दो, अंदर से 2 कॉमन लोगे तो आपका ये बच जाएगा, ये आ गया है ना 150 इंटू में x-8। ऐसा करो 2 और कॉमन ले लो अंदर से, 2 और कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा। मैंने 2 इसलिए कॉमन लिया ताकि मैं इस 2 से इसको 150 को काट सकूं, छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में अपने पास इक्वेशन आ गई बच्चों ये। अब या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करो, लेकिन उतना सोल्व करने की जरूरत क्यों है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, ऑप्शन का, उससे आसान रहेगा। मेरे को तो पता है आंसर, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या पुट करके देख रहा हूँ बच्चों 25। ऑप्शन में मैं पुट कर रहा हूँ x को कितना 25, क्योंकि हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन एक जैसी आपको नहीं मिलेगी, आसान भी होगी मुश्किल भी होगी, तो आपको हर तरीके के जो है ना हथियार अपनाने पड़ेंगे। 25 और 76 माइनस 25, तो बस ये बन जाएगा। ये कितना आ गया आपका 17 और ये कितना आपका बच्चों आ गया 51। ये कितना होता है देखो, आ गया ना, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x का आंसर कितना आएगा 25। मैं x इसलिए माना था कि कितने दिन में काम खत्म हुआ ताकि मैं ऑप्शन का यूज कर पाऊँ। ठीक है, इसलिए मैंने जो कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है ना मैं उसको x मानता हूँ, ताकि लास्ट में कोई अगर इक्वेशन बनती है x में तो मैं ऑप्शन को डायरेक्ट एज इट इज पुट करके देखता रहूँ। ये हो गया, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है 6 मैन और 6 वुमेन एक काम को 10 डेज में कर सकते हैं। 26 मैन 38 वुमेन उसको 2 डेज में कर सकते हैं। तो बताओ 3 मैन और 4 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो देखो क्या है, 6 मैन और 6 वुमेन मिलके इस काम को 10 डेज में कर सकते हैं। 26 मैन और 38 वुमेन इस काम को कितने दिन में करते हैं 2। तो मैंने यहाँ से क्या बता रखा है आपको, आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया करो। रेशियो तो निकाल लोगे ना, ये कितना आएगा बताओ 30m प्लस 30w इक्वल टू 26m प्लस 38w, तो 4m इक्वल टू 8w। तो वही आएगा आपका मैन अपॉन वुमेन कितना आ जाएगा 2/1। ये आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब उसके बाद बच्चों क्या करना होता है, टोटल वर्क कौन सा है बताओ ये, लेकिन यहाँ पे 10 लेना है, 5 नहीं लेना है ना, टोटल वर्क। और ये किससे करवाना है, तो आंसर कितना आ गया बताओ, टोटल वर्क लिख लो यहाँ पे। और इस काम को किससे करवाना है आपको, उनकी एफिशिएंसी किससे करवाना है आपको ये काम, 3 मैन प्लस 4w। आपका नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, m की वैल्यू 2 पुट करो, 12 प्लस में 6 इंटू 10, नीचे इसकी वैल्यू 2 इसकी वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। 10 से 10 कट गया, आंसर कितना आ गया 18 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है x और y मिलके 6 डेज में एक काम को कंप्लीट करते हैं बाय वर्किंग 2 आवर्स पर डे। समझ गए, x प्लस वाई 2 बंदे हैं। जैसे ये होता है ना 2 मैन प्लस 3 वुमेन, यहाँ पे वो मैन वुमेन की जगह क्या दे दिया इसने, x और y दे दिए। ये 6 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं और डेली वो 2 घंटे करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। इधर क्या करते हैं, अब नई टीम आ गई a प्लस बी की। a प्लस बी मिलके 9 डेज लेते हैं एक काम को करने में, वो 8 आवर्स काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x प्लस वाई मान लो एक ग्रुप है और a प्लस बी का एक ग्रुप है। आप इस पूरे x प्लस वाई को मैन मानो, इस पूरे a प्लस बी को वुमेन मानो। ठीक है, बस इतना सा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपका आ गया बच्चों कितना 6/1 आ गया, क्या 6/1। इनकी एफिशिएंसी का क्या आ गया, ये रेशियो आ गया, खत्म। अब देखो आगे कहता है इफ दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, मतलब अब सारे के सारे इकट्ठा काम करेंगे 6 घंटे डेली, तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब कि कितने डेज लगेंगे। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज। एक बच्चा कहेगा सर इतने क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम, टोटल वर्क को हम डिवाइड करते हैं क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, जिससे हमारे को काम करवाना है। टोटल वर्क कितना होता है बच्चों, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, आपको पता ही है, बात तो एक ही होती है ना, चाहे आप कुछ भी मान लो। तो मैं इसको मान लूँ a प्लस बी इंटू 72, और मेरे को ये काम करवाना किससे है, ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, मतलब कि x प्लस वाई भी काम करेगा और a प्लस बी भी काम करेगा, तो मतलब कि x प्लस वाई और प्लस में a प्लस बी। अब बच्चों x प्लस वाई और a प्लस बी में तो एक रिलेशन है ना आपके पास, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। x प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू a प्लस बी लिख सकते हो क्या, तो करो आप। जो है ऊपर तो है a प्लस बी इंटू 72, नीचे x प्लस वाई की जगह आप 6 इंटू ए प्लस बी लिख दो, 6 इंटू ए प्लस बी। और ये तो बच्चों a प्लस बी है ही, नीचे 6 इंटू ए प्लस बी
और प्लस ए प्लस बी, 7 इंटू ए प्लस बी आ गया ना, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा। आंसर कितना आ गया बच्चों आपका बताओ? आंसर आपका आ गया ऊपर 72 था क्या हमारा, 9 8 जा कितना आ गया 72, और 6 इंटू ए प्लस बी, और प्लस में क्या है अपना ए प्लस बी। अच्छा ये 6 घंटे डेली काम भी करते हैं ना, तो ये डेली कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे। वो 6 में भूल गया था, यहाँ पे कितना लगाओ? 6 लगाओ। ठीक है, अब कितना आ गया अपना ऊपर देखो, ऊपर अपना आ गया 72, नीचे कितना आ गया बच्चों? ये 6 + 1 7, 7 इंटू 6 यानी कि 7 इंटू में 6, ये 12 पे कट गया, 12/7, 7 1 जा और 5 रिमाइंडर, 1 एंड 5/7 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 1 एंड 5/7। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, 6 मैन और 10 वुमेन मिलके एक काम को 1.5 दिन में करते हैं। क्या करते हैं? 6 मैन और 10 वुमेन मिलके एक काम को 3/2 डेज में करते हैं। वर्किंग ऑन द सेम जॉब 3 वुमेन, देखो ध्यान से समझो, 3 वुमेन अगर इसको काम को करे तो वो 5 डेज ज़्यादा लेती है। किससे? देन द टाइम रिक्वायर्ड बाय 2 मैन, मतलब कि 2 मैन को जितना टाइम लगता है इस काम को करने में, उससे 3 वुमेन को 5 दिन ज़्यादा लगते हैं। लेकिन मेरे को तो यही नहीं पता 2 मैन को कितना टाइम लगता है, तो मैं मान लेता हूँ 2 मैन को कितने दिन लगते हैं बच्चों? x डेज लगते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ 3 वुमेन को इसी काम को करने में कितने डेज लगेंगे? 5 दिन ज़्यादा, मतलब कि x + 5। समझ गए? यहाँ से मैं अब क्या करूँगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा, जो कि आपको चाहिए। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन? तो बताओ कैसे निकालोगे? अब पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, फिर लास्ट की दोनों टर्म को सोल्व कर लो, और आप क्या कर दो, एक्स और वाई, यहाँ पे रेशियो निकल जाएगा मैन और वुमेन का, है ना। तो आप सोल्व करो इसको। देखो 2 से तो ये कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 मैन और प्लस में 5 वुमेन। पहली 2 टर्म को लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 2mx। अब ये क्या आएगा बताओ? 2mx। तो यहाँ से आप क्या कर लो, इसको सोल्व करते हैं। 3 3 जा 9 और ये 15 वुमेन और ये 2mx। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लो। 9 मैन, इसको मैं ऐसा करता हूँ, वुमेन को इधर रखता हूँ 15 वुमेन को, और 2mx माइनस में 9m कर देता हूँ। यहाँ से m को मान लूँगा तो 2x - 9 आ गया। तो यहाँ से क्या होगा आपका? वुमेन अपॉन मैन का रेशियो आ गया बच्चों कितना? 2x - 9 अपॉन में 15। वुमेन अपॉन मैन का रेशियो आ गया। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में लास्ट की 2 टर्म को यूज कर लेता हूँ। देखो लास्ट की 2 टर्म को यूज करोगे तो 2mx और इक्वल है ये किसके? 3w इंटू x + 5। मेरे को तो मैन अपॉन वुमेन चाहिए, तो कितना आएगा बच्चों? 3 इंटू x + 5 अपॉन में कितना आ गया आपका? 2x। लेकिन यहाँ से भी आप w अपॉन m निकाल लो ताकि कंफ्यूज ना हो, रेसिप्रोकल कर दो। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो बताओ क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकता कोई बच्चा? निकल जाएगी ना। ये w अपॉन m है, ये भी w अपॉन m, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी ना। तो करो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब तो छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी बस, तरीका तो अपन ने सीख लिया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो 2x - 9 अपॉन 15, 2x - 9 अपॉन 15। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? 2x अपॉन 3 इंटू x + 5, 2x अपॉन 3 इंटू x + 5। अब इसको क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको काट दो। ठीक है, काटो इसको। 2 5 जा कितना होगा बच्चों? 10x। इसकी x से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन की, तो क्या आएगा? 2x² माइनस के 9x, प्लस 5 से करो तो कितना आएगा? प्लस के 10x और माइनस के 45। सोल्व करेंगे 2x² प्लस के x माइनस के 45, सबको एक तरफ करो। 2x² प्लस x माइनस 10x हो जाएंगे, माइनस 45 इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो 2x² माइनस के 9x माइनस 45 इक्वल टू क्या आ गया? 0। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ? प्रोडक्ट आनी चाहिए 90, 15 6 जा, है ना। 15 6 जा फैक्टर बन जाएंगे। तो क्या करो आप? माइनस के 15 कर लो, क्योंकि माइनस का 9 चाहिए ना। माइनस के 15x कर लो और प्लस के क्या कर लो बच्चों? 6x कर लो। फैक्ट्री तो बनाने हैं बस। इसमें से x को मान लो 2x - 15, प्लस के 3 को मान लो 2x माइनस के 15। तो x की 2 वैल्यू आएगी, देखो एक तो कितनी आ जाएगी? -3। एक x की वैल्यू कितनी आएगी? 15/2। -3 तो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है बच्चों? एक पुरुष यानी कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। तो देखो ये रहा मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा कर दो इसका, 15/2x - 9। नाउ आपको निकालना क्या है? मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो वो कितना था? 15/2x - 9। यही तो है। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो,
अगर x ये है तो 2x कितना हो जाएगा बताओ, 15 हो जाएगा ना, 15। तो 15/15 माइनस 9 यानी 15/6, 3 पे काटोगे 5:2। तो आंसर कितना आएगा 5:2। क्वेश्चन अच्छा था लेकिन पहले की तरह ही, बस यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई। पहली 2 इक्वेशन को जो है ना इक्वेट करके एक वैल्यू निकाल लो m/w, इनसे m/w निकाल लो और दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई तो चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो चाहे इस इक्वेशन में, आपको क्या मिल जाएगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखो 5/2 निकाला है ना हमने, 5:2। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज ए वुमेन हु इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए चाइल्ड। यानी कि एक औरत है जो बच्चे से डबल काम करती है और जो मैन है वो औरत से डबल काम करता है। तो सबसे पहले हमारे को क्या निकालनी है, एफिशिएंसी, मैन, वुमेन और चाइल्ड। हम ये 3 नाम दे देते हैं। चाइल्ड की एफिशिएंसी अगर मान लो 1 है तो वुमेन की क्या है, डबल है, क्योंकि लिख रखा है ना वुमेन हु इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए चाइल्ड, और मैन इससे डबल है यानी कि वुमेन की 2 है तो मैन की कितनी होगी 4। तो हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया। इफ 18 मैन कैन कंप्लीट द जॉब इन 21 डेज, तो यानी कि टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना है बच्चों, यहाँ पे टोटल वर्क 18 मैन जो है इस पूरे काम को 21 डेज में करते हैं, तो 18m इंटू 21 ये टोटल वर्क हो गया। हाउ मैनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर 18 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन टुगेदर। तो अपने को आंसर निकाला है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, जो टोटल वर्क है उसको ऊपर रख दो और जिससे करवाना है, किससे करवाना है अपने को, 18 वुमेन और प्लस 6 चिल्ड्रन से, इनको नीचे रख दो, बस आंसर आ जाएगा। मैन की वैल्यू कितनी 4, m की वैल्यू 4 रख दो, w की वैल्यू 2 रखोगे तो 18 2 36 और c की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका ये आएगा। तो 18 इंटू 4 इंटू 21 अपॉन कितना आ गया आपका 42 आ गया। अब इसको काट दो, देखो ये 2 पे कट गया, ये 2 पे कट जाएगा, 18 2 36, 36 डेज इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, 11 men can complete a work in 132 days. 22 boys can complete the same work in 132 days. तो देखो डेज तो सेम है, आप ऐसे लिख दो 11 men into 132 days, वही यहाँ से अपना एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा 22 बॉयज इंटू 132 डेज। तो यहाँ से मैन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया बच्चों, 2/1 आ गया, बहुत आसानी से आ गया। तो अब आपको क्या कहता है, इन हाउ मैनी डेज 8 मैन एंड 8 बॉयज कैन कंप्लीट द होल वर्क टुगेदर। पूरे काम को इकट्ठा करेंगे 8 मैन और 8 बॉयज मिलके। तो आंसर बताओ क्या होता है आपका, टोटल वर्क ऊपर और नीचे क्या होता है एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, ठीक है, 11 मैन इंटू 132 अपॉन काम किससे करवाना है अपने को, 8 मैन प्लस 8 बॉयज से, वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है, तो ये 16, 16 प्लस 8 कितना हो गया 24 हो गया, 24 हो गया। बस आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो आपका यही आएगा क्या, 11 मैन था और ये था, और किससे करवाना है अपने को, 11m इंटू 132 आ गया और नीचे 8 मैन और 8 बॉयज, 8 मैन 8 बॉयज, ये हमने कर दिया। 8 2 16, 16 और 8 ऐड करेंगे 24, 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे 4 3 जा और 4 3 जा, 3 पे काटोगे तो 2 2 3 जा और ये 11 जा, 11 इंटू 11 कितना आ गया 121। तो 121 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें देखो बच्चों क्या आ गया, और वाला क्वेश्चन आ गया, 5 मैन या 10 वुमेन या 20 चिल्ड्रन एक काम को 14 मंथ्स में कर सकते हैं। तो बताओ 5 मैन 7 वुमेन और 6 चिल्ड्रन मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो, 5 मैन और 10 वुमेन और 20 चिल्ड्रन, ये पूरे काम मतलब पहले इनकी क्या निकाल लो बच्चों, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो पहले, उसके बाद देखेंगे मैन वुमेन और चाइल्ड, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 1 1/2 1/4, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 2 और 1, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4 2 और 1। अब अपने को निकालना है आंसर, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स। क्या होता है, ऊपर टोटल वर्क आता है, ऊपर क्या आता है टोटल वर्क और नीचे क्या आती है एफिशिएंसी। बताओ टोटल वर्क कितना, ये 5 मैन इस काम को 14 मंथ्स में कर सकते हैं, है ना, तो यानी कि 5m इंटू 14, आंसर तो मंथ में आएगा। नीचे किससे करवाना है अपने को, देखो 5 मैन प्लस 7 वुमेन और प्लस 6 चिल्ड्रन, इनसे काम करवाना है, अपना आंसर आ जाएगा। बस देखो 5m की वैल्यू कितनी 4, m की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 5 4 जा 20,
W की वैल्यू 2 पुट करोगे, ये कितना आएगा 14, C की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1, तो नीचे 40 आ गया, नीचे बच्चों आपका कितना आ गया 40, इसको काटोगे 10 पे कट गया, 5 2 जा 5 3 जा और 2 7 जा 7 3 जा कितना होता है 21, तो 21 मंथ्स इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आना चाहिए। देखो आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, कहाँ पे मिस्टेक हुई है हमारे से देख लेते हैं। 5 मैन है, 10 वुमेन, 20 चिल्ड्रन, तो एक काम को 14 डेज में कर सकते हैं, तो यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया 5, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 15m लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे ये 15m नहीं है, मैन कितने थे बच्चों 5 थे, तो यहाँ पे क्या कर दो इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर क्या है 15 की जगह 5 आना चाहिए था, मतलब 3 टाइम्स एक्स्ट्रा हो गया है ना, ये 5 है, ये भी क्या है 5 है, ये भी क्या है 5 है, तो आंसर कितना आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है, ये है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, 2 men and 7 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 डेज, यानी कि 2 men प्लस 7 वुमेन एक काम को 14 डेज में कर सकती है, और 6 मैन, अगर हम बात करें 6 मैन और 16 वुमेन की, तो ये उसी काम को 11/2 मंथ्स में कर सकती है या डेज में कर सकती है। बस यहाँ से आप क्या निकाल लो, सबसे पहले मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, उसके बाद कुछ बात करेंगे। पहले तो आप क्या करो, इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 2 जा 14 7 जा 98, इसको देखो 2 से तो काट देना, 2 से काटोगे तो ये 3 आ जाएगा और ये कितना आएगा 8, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 3 जा 33, 11 8 जा 88, तो ये कितना आ गया आपका 10 वुमेन इक्वल टू 5 मैन, यानी कि वही मैन अपॉन वुमेन का रेशियो कितना आएगा आपका 2/1 आएगा। कितना आएगा बच्चों 2/1 रेशियो आ गया। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 5 मैन एंड 4 वुमेन वर्किंग टुगेदर, तो अपने को नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। टोटल वर्क कौन सा, ये मान ले टोटल वर्क 2 मैन प्लस 7 वुमेन इंटू 14, ये हो गया आपका टोटल वर्क। ये करवाना किससे अपने को 5 मैन और 4 वुमेन से। वैल्यू पुट कर दो, मैन की वैल्यू 2 2 2 जा 4 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, ये कितना होगा बच्चों 10 और ये कितना हो जाएगा 4, है ना, तो ये 14 से 14 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 11 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 79th क्वेश्चन देखो, 2 बॉयज फ्रॉम कॉलेज ए एंड 3 बॉयज फ्रॉम कॉलेज बी। बच्चों ये कॉलेज ए और कॉलेज बी वाला क्वेश्चन, जैसे हमने स्टूडियो ए और स्टूडियो बी वाला क्वेश्चन किया था वो सेम है, ठीक है, उसमें टेक्नीशियन थे, इसमें बॉयज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज ए का जो एक बॉय है आप उसकी एफिशिएंसी क्या मान लो ए, और कॉलेज बी का जो एक लड़का है उसकी एफिशिएंसी क्या मान लो बी मान लो। जैसे हम मैन की एफिशिएंसी को क्या मानते हैं एम और वुमेन की एफिशिएंसी को क्या मानते हैं डब्ल्यू, ताकि कंफ्यूज ना हो ऐसे ही। यानी कि 2 बॉयज कॉलेज ए से और 3 बॉयज कॉलेज बी से, जब ये कहता है दोनों मिलके काम करते हैं तो एक एग्जीबिशन को सेटअप कर सकते हैं 10 डेज में, यानी कि एग्जीबिशन की पूरी तैयारी कर सकते हैं 10 डेज के अंदर। विच 10 बॉयज फ्रॉम कॉलेज ए, 10 बॉयज ले लो कॉलेज ए से और 20 बॉयज ले लो कॉलेज बी से, तो ये उसी एग्जीबिशन की तैयारी। अच्छा क्या लिख रखा है 10 बॉयज फ्रॉम कॉलेज ए एंड 20 बॉयज फ्रॉम कॉलेज सी, सॉरी ये क्या है सी है, अब की बार 3 कॉलेज है ना, तो बी को हटा के बी की जगह क्या लिख दो सी कर दो। ये इसी काम को बच्चों क्या कर सकते हैं 2 डेज में कर सकते हैं, तो हमने ये 2 डेज कर दिया, ठीक है, इक्वल है। फिर 6 बॉयज फ्रॉम कॉलेज बी, 6 बॉयज फ्रॉम कॉलेज बी एंड 8 बॉयज फ्रॉम कॉलेज सी, 8 बॉयज फ्रॉम कॉलेज सी, ये मिलके इस काम को 5 डेज में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों जो ये टर्म है इक्वालिटी की, इनसे हम ए बी सी का रेशियो कैसे निकालें, क्योंकि जैसे मैन वुमेन और चाइल्ड होते थे 3 तरह के कैंडिडेट, उनका हम रेशियो निकालते थे ना एफिशिएंसी का, यहाँ पे भी क्या है ए बी सी की एफिशिएंसी का आपको रेशियो निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान तरीका होता है। देखो 3 टर्म है, पहली 2 टर्म को लेकर चल लो, लास्ट की 2 टर्म को लेकर चल लो, यहाँ से आपका ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। मैं कहता हूँ फर्स्ट 2 टर्म से बताओ मेरे को क्या आएगा, 2 2 5 जा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10a और प्लस में 15b, और ये कितना आ गया बच्चों 10a प्लस में 20c। अब देखो 10a से 10a दोनों तरफ कट गया, b अपॉन सी निकाल लो, कितना आ गया 4/3 आ जाएगा, यहाँ से p अपॉन सी आपका कितना आ गया 4/3। अब लास्ट की 2 टर्म लो, लास्ट की 2 टर्म लो, इन दोनों को देखो, ये 2 अब की बार छोड़ मत देना, लास्ट की 2 टर्म में 2 है ये, क्योंकि ये 2 तो इससे काटा था हमने, ठीक है, तो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 20a प्लस 40c, और इस 5 की करो 30b और 40c, 40c से 40c कट गया, a/b कितना आएगा आपका 3/2 आ गया, a/b बच्चों कितना आ गया 3/2। अब दोनों रेशो को बैलेंस करना है, यहाँ पे b 4 है, यहाँ पे b कितना है 2 है, तो इसको भी क्या कर लेते हैं 6/4 बना ले। तो अब हमारे पास a b c का रेशियो आ गया बच्चों, a कितना है बताओ 6 है, b दोनों जगह कितना है 4 है, और c दोनों जगह कितना है 3 है। c
ए बी सी का रेशियो आ गया 6, 4 और 3। अब तो कुछ भी हमारे से पूछ ले, क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम कॉलेज बी, यानी कि कॉलेज बी के कितने लड़के काम करे दैट कैन सेटअप द एग्जीबिशन इन 15 डेज, 15 दिन में अपने को वो सेटअप करना है। तो मेरे को ये बताओ टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क ये रहा अपना जो है ना, मैं ये रहा, ये टोटल वर्क तो है 2a + 3b इंटू 10, कितना है 2a + 3b इंटू 10। और यही टोटल वर्क अपने को किससे करवाना है बताओ, यही टोटल वर्क अपने को करवाना है कॉलेज बी के कितने लड़के 15 डेज, कॉलेज बी के कितने लड़के बताओ, कॉलेज बी के कितने लड़के माने x इंटू क्या करते हैं b, जैसे 5 मैन की एफिशिएंसी को हम 5m लिखते हैं, वैसे कॉलेज बी के x बॉयज की एफिशिएंसी को क्या लिखेंगे b इंटू x, और इनको ये काम कितने दिन में करना है 15 डेज में। तो बस क्वेश्चन खत्म। ए बी सी का रेशो क्या था बताओ, ए बी सी का रेशो, ए बी सी का रेशो कितना था अपना 643, ये था अपना 643। वैल्यू पुट कर दो बस, देखो ए को 6 पुट करोगे, बी को 3 पुट करोगे, बी को कितना पुट करोगे 4, 4 3 जा कितना आ गया 12 इंटू 10 x इंटू बी, बी कितना है 4 और ये कितना है आपका, ये कितना आ गया 240 आ गया, और नीचे कितना लिख दो बच्चों 60 लिख दो, इक्वल टू क्या आ गया x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4 आ गई, मतलब कि कॉलेज बी के हमारे को कितने लड़के चाहिएंगे 4 बॉयज चाहिएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है 4। इस क्वेश्चन में देखो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 24 मैन कैन डू ए वर्क इन x डेज, 24 मैन अगर मिलके काम करे तो वो x डेज में कर सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। 32 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन x + 8 डेज, और 32 अगर वुमेन मिलके करे तो वो x + 8 डेज में कर सकती है। एक इक्वेशन तो ये रही। द रेशियो ऑफ दी, अब मैं सेकंड यहाँ बना रहा हूँ, सेकंड में मैं क्या लिखूंगा, द रेशियो ऑफ दी वर्क डन बाय 15 मैन एंड 12 वुमेन इन द सेम टाइम, उस ये दोनों वर्क इक्वल नहीं है, इनका रेशियो है बच्चों कितना 3:1, यही तो दे रखा है। तो यहाँ से आप मैन अपॉन वुमेन निकाल लो और आपको x की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। देखो ये कितना आ गया 3/1 और ये 12 बाय कितना हो जाएगा आपका 15, 3/5 यानी कि 12/5 हो गया, कितना आ गया 12/5। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, m की वैल्यू बताओ कितनी पुट करोगे, m की वैल्यू 12 पुट करो, और p की वैल्यू w की वैल्यू कितनी पुट करोगे 5 इंटू x + 8, x की वैल्यू देखो आसानी से आ जाएगी ना। तो ये कितना आ गया आपका, इसको काट लो, ये आपका जो है 4 पे काटोगे या 8 पे काट देते हैं हम, 4 पे काटोगे तो ये कितना आ गया आपका 3, और ये कितना आएगा 8, 8 3 जा, ये कितना आ गया आपका 9x, और ये कितना आएगा बच्चों 5x प्लस में 40, तो 4x = कितना आ गया 40, x कितना आ गया 10, x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, 2 मैन एंड 3 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी कि 2 मैन है और 3 बॉयज है, ये दोनों, ये पूरा ग्रुप मिलके इस काम को 10 डेज में कर सकता है। वाइल 3 मैन एंड 2 बॉयज, ये मिलके इस काम को 8 डेज में कर सकते हैं। तो पहले तो अपने को क्या करना है बच्चों, सिर्फ मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो निकाले। ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 4, मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 से करो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये कितना आ गया 7 बॉय = 2 मैन, यानी कि मैन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया अपना 7/2 आ गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये काम करवाना है 2 मैन और 1 बॉय से। तो आंसर कितना आएगा अपना बताओ, ऊपर क्या आएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क कौन सा होता है ये वाला, कितना है ये 2m + 3b, 2 मैन और 3 बॉय मिलके इस काम को कितने डेज में करते थे 10 डेज में, और अब किससे करवाना है 2 मैन और 1 बॉय से करवाना है। ठीक है, बस खत्म। m की वैल्यू कितनी पुट कर दो 7, और b की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2, ये आ गया आपका। नीचे m की वैल्यू 7 पुट करोगे और b की वैल्यू को कितना पुट करोगे 2, 20 और इनटू में 10 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 16, इसको काट दो, इसको 4 पे काटो, 4 पे काटोगे तो कितना आ गया आपका 4 5 जा और 2, और ये कितना आ गया 5, 25/2, 25/2 कितना होता है 12.5, 12.5 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कोई नया क्वेश्चन नहीं था, ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, 4 मैन और 10 वुमेन वर पुट ऑन ए वर्क, यानी कि इनको काम पे लगाया गया। दे कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द वर्क इन 4 डेज। तो कहने का मतलब ये है कि 4 मैन और 10 वुमेन मिलके 4 डेज के अंदर कितना काम पूरा करती है 1/3। जो काम होता है वो क्या रखते हैं नीचे रखते हैं, ये हो गया। क्यों रखते हैं नीचे, क्योंकि 1/3 काम को अगर 4 डेज में करती है तो पूरे काम को कितने में करेगी 12 डेज में। तो ये 3 ऊपर जाके कितना होएगा मल्टीप्लाई होएगा, तो वो 12 ही आएगा ना, वो बात एक ही होती है। आफ्टर दिस, अब ये देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। अब इसमें क्या कहता है, आफ्टर दिस, इसके बाद
2 men and 2 women were increased। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, अब वो लिखेंगे 2 men plus 2 women, नहीं, इनको इंक्रीज किया गया है, मतलब कि पहले 4 मैन थे, 2 मैन और ले आए तो 6 हो गए, पहले 10 वुमेन थी, 2 और ले आए तो 12 होगी। अब ये मिलके 2/9 मोर ऑफ द वर्क, यानी कि 2/9 काम को कितने दिन में करते हैं, 2 डेज में करते हैं। ये कितने डेज में करते हैं, 2 डेज में। बस यहाँ से आप क्या निकाल लो, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, बाकी सब चीजें बाद में देखनी है आपको, ठीक है। ये कितना आ गया देखो, ये 3 ऊपर जाएगा तो 12 होएगा, 4m प्लस में 10w, ये 9 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा है ना, तो 9 इंटू कितना आएगा आपका 6m प्लस में 12w। थोड़ा सा कैलकुलेशन को छोटा अगर आप करना है तो 4 और ये कितना आ गया बच्चों 3, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया। तो 4 वुमेन इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 मैन, तो वही आपका रेशियो निकाल लो, मैन अपॉन वुमेन का कितना आएगा बच्चों 2:1। तो यहाँ से पहली कंडीशन से मैंने क्या निकाल दिया, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो। अब कहता है इफ द रिमेनिंग वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ना, रिमेनिंग वर्क को करवाना है किससे, 3 डेज में। अगर अपने को रिमेनिंग वर्क को बच्चों करवाना है 3 डेज में, तो कहता है हाउ मैनी वुमेन आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। अगर शेष काम को 3 दिन में पूरा करना है तो कितनी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब कि कितनी महिलाएं मिलके रिमेनिंग काम को 3 दिन में कर देगी। पहले तो मेरे को ये बताओ रिमेनिंग वर्क है कितना, सबसे पहले तो ये निकालेंगे ना रिमेनिंग वर्क है कितना। देखो सोचो 1/3 काम तो इन्होंने कर दिया, 2/9 काम इन्होंने कर दिया, तो 1 में से ये 1/3 भी घटा दो और ये 2/9 भी घटा दो, 9 एलसीएम आ गया, 9 - 3 - 2 यानी कि 4/9। तो बच्चों रिमेनिंग काम कितना है 4/9। ये काम अपने को करवाना है किससे, 3 दिन में करवाना है, और कहता है कितनी वुमेन की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो ये बताओ मेरे को टोटल वर्क कितना था। टोटल वर्क देखो यही तो टोटल वर्क होता है ना, बस यहाँ पे ये 1/3 है, अपने को कितना करवाना है 4/9 करवाना है, तो ये टोटल वर्क होता है, लेकिन अपने को सिर्फ कितना करवाना है 4/9 काम करवाना है। तो देखो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इस क्वेश्चन में कितना है और 4/9 कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 4 मैन और 10 वुमेन एक काम के 1/3 हिस्से को 4 डेज में करती थी, है ना। 1/3 हिस्से को अगर 4 डेज में करती थी तो बच्चों मेरे को ये बता दो पूरे काम को कितने देर में करेगी, 12 डेज में करेगी ना। पूरे काम को ये वाला ग्रुप जो है, ये पहले वाला ग्रुप 12 डेज में करेगा, लेकिन अपने को पूरा काम तो करवाना ही नहीं, अपने को तो सिर्फ कितना काम करवाना है 4/9 काम करवाना है। तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखो, 4 मैन और 10 वुमेन, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 4 मैन और 10 वुमेन पूरे काम को 12 डेज में करती थी ना, पूरे काम को 10 वुमेन, ठीक है। लेकिन अपने को काम करवाना है सिर्फ कितना 4/9, तो 4/9 काम को ये इतने दिन में करेंगे भाई, 4/9 को 4/9 टाइम्स में कर देंगे, और ये काम अब की बार अपने को खत्म करवाना है किसमें 3 दिन में। और कितनी वुमेन से, मैं कहता हूँ x वुमेन से खत्म करवा लो 3 दिन में। तो बस यहाँ पे आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, और मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है आपका 2:1। यहाँ पे आप पुट कर दो क्या, m को 2 और वुमेन को कितना 1, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो ये कितना आएगा 12, मैन को 2 पुट करोगे 8, ये कितना आ गया आपका 18 इंटू 4/9, और ये कितना आएगा x इंटू डब्ल्यू इंटू 3, ये आ गया देखो 3, और ये 3 4 जा, और ये आपका कितना आ गया 9 2 जा, 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना हो गया 32। आंसर कितना आएगा बच्चों आपका 32 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 32 वुमेन, 32 वुमेन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखो ऐसा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है ताकि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज ना हो। बिल्कुल क्वेश्चन वही है, 4 मैन और 10 वुमेन एक काम को 1/3 काम को 4 डेज में करते हैं, फिर 2 मैन और 2 वुमेन और आगे वो 2/9 काम को कितने दिन में कर देते हैं 2 डेज में कर देते हैं। इफ़ द रिमेनिंग वर्क को करवाना है, वही रिमेनिंग वर्क कितना था 4/9, रिमेनिंग वर्क कितना था अपना 4/9, लेकिन अब की बार ये किससे करवाना है, देखो ध्यान से देखो 3 डेज में कंप्लीट करना, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं है। बस फर्क कहाँ पे आएगा देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे देन हाउ मैनी मोर वुमेन मस्ट बी इंक्रीज्ड, और कितनी वुमेन को इंक्रीज किया जाना चाहिए। पिछला क्वेश्चन क्या था बताओ, पिछला क्वेश्चन था कितनी वुमेन मिलके इस काम को रिमेनिंग काम को 3 दिन में कर देगी, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग काम को करना है 3 दिन में करना है, लेकिन जो अभी तक हमारे पास ग्रुप है ना, उस ग्रुप में कहता है कितनी वुमेन को और इंक्रीज करना चाहिए। पहले वाला ग्रुप तो चले ही चलेगा, और कितनी वुमेन को इंक्रीज करना चाहिए। तो आप ये बताओ मेरे को, रिमेनिंग काम ये था, टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क
टोटल वर्क। अपने पास जो है टोटल वर्क था, मैं पिछले क्वेश्चन की हेल्प ले रहा हूँ। देखो यही था ना टोटल वर्क, 4 मैन और 10 वुमेन मिलके पूरे काम को 12 डेज में करते हैं, तो यही तो टोटल वर्क होता है। 4 मैन और 10 वुमेन मिलके 12 डेज में करते हैं, है ना। लेकिन अपने को तो काम कितना करवाना है, सिर्फ 4/9 करवाना है, तो ये 4/9 टाइम में कर देंगे। और ये काम अब अपने को करवाना है कितने, 3 डेज में। कितनी वुमेन को इंक्रीज करें, पहले वुमेन कितनी है बस आप ये देख लो। 12 वुमेन तो ये 10 तो ये थी और 2 और आई थी, कितनी थी बच्चों, 12 थी ना। और मैं कहता हूँ एक्स वुमेन को मैं क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने एक्स वुमेन क्या कर दी बच्चों, इंक्रीज कर दी। तो बस इस क्वेश्चन को अब सोल्व कर लो आप। ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया आपका 4, और m अपॉन w कितना था आपका 2/1 था ना। तो ये कितना आएगा 8, 18 इंटू में 4 इंटू 4 अपॉन 3 और 3 इंटू, अच्छा ये तो इतनी वुमेन है ना, तो ब्रैकेट में वुमेन तो लिखेंगे, यहाँ पे तो बाई चांस एक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 और ये कितना आएगा आपका 6 जा 3 2 जा, तो ये कितना आ गया 4, 32 आ गया। 12 प्लस में x, तो यहाँ पे x कितना आना चाहिए आपका 20। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर देखो, इसलिए कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि यहाँ पे इसने ये नहीं बताया अपने को कि जो बाकी बचा हुआ काम करवाना है वो किस ग्रुप से करवाना है। एक तो वो ये कह सकता था, देखो अपने पास अभी तक 6 मैन थे और 12 वुमेन थी, है ना, यही थी ना, 6 मैन थे और 12 वुमेन थी। इसने कहा है कि कितनी वुमेन को इंक्रीज करना चाहिए। तो इसकी एक तो लैंग्वेज ये हो सकता है पूछने का, एक तो इसका मकसद ये हो सकता है कि अब सिर्फ वुमेन वुमेन से हमें काम करवाना है, और वुमेन हमारे पास 12 है तो कितनी और लगाएं। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा आपका 20। लेकिन एक इसका पूछने का तरीका ये भी हो सकता है जो इसने क्लियर नहीं किया कहीं पे भी, कि हमारे पास ये ग्रुप तो ऑलरेडी है, अब इस ग्रुप के साथ ही कितनी वुमेन को और ऐड करें कि ये काम 3 दिन में खत्म हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 20 निकाला। किस तरीके से निकाला कि रिमेनिंग काम को सिर्फ वुमेन वुमेन से करवाना है। अभी तक अपने पास 12 वुमेन की स्ट्रेंथ थी, अब हम एक्स और ले आएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। लेकिन अब मैं इसका आंसर जो दूसरा निकालूंगा, जो इसमें ऑप्शन में दे रखा है ए, वो क्या निकालूंगा 8। वो किस तरीके से निकालूंगा कि 6 मैन और 12 वुमेन का ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें कितनी वुमेन को और मिला दें कि ये काम 3 डेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे एक और करता हूं, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लैंग्वेज बिल्कुल आपको क्लियर करके दे दी जाएगी। ये है 12 डेज में करते थे तो 4/9 काम पेंडिंग है, तो इतने डेज में, है ना। अभी अपने पास क्या ग्रुप है बताओ, 6 मैन और 12 वुमेन का, और कितनी वुमेन और मिलाएं, तो मैं कहता हूँ एक्स वुमेन और मिला दो, है ना, इतनी वुमेन हो जाएगी। और इसको पूरे काम को कितने डेज में करवाना है अपने को, 3 डेज में करवाना है। बस यहाँ पे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 2/1 है, लग दो। ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, और m की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आ गया 12, और ये कितना आएगा आपका 12 प्लस x आ जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। देखो ये 9 2 जा 3, 3 4 जा, ये 32 आ गया, तो ये कितना आ गया देखो 24 प्लस में x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8। तो जो बुक में आंसर आपको दे रखा है ये भी आंसर मैंने निकाल के दिखा दिया। मतलब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं तो कोई भी आंसर निकाल दूंगा, लेकिन एग्जाम के अंदर एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियरली पूछना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने ये जो 8 आंसर निकाला है ये कब आएगा, जब एग्जामिनर क्लियरली लिखेगा कि जितनी स्ट्रेंथ हमारे पास अभी है उसमें मैन तो उतने ही रहे, वुमेन कितनी और मिला दे कि ये काम 3 दिन में खत्म हो जाए रिमेनिंग वर्क, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो हर तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय 30 वुमेन एंड द वर्क डन बाय 25 मैन इन द सेम टाइम इज दिस, यानी कि इनका काम इक्वल नहीं है। 30 वुमेन का और 25 मैन का जो काम है ना उसका रेशियो दे रखा है अपने को कितना 5:6। तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, 25 ऊपर चला जाएगा 30 नीचे आ जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों आपका 25/36, ये आ गया। ये किसका आया आपका वुमेन अपॉन मैन का आया है ये रेशियो, मैं गलती से क्योंकि यहाँ पे वुमेन ऊपर है ना, तो यहाँ पे ये रेशियो भी किसका आएगा वुमेन अपॉन में मैन। या फिर मैं हमारे को आदत पड़ी हुई है ना कि ऊपर वाला रेशियो हम मैन का ले लेते हैं, तो फिर ऐसे आपको ध्यान रखना है ताकि मिस्टेक ना हो। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, इफ 9 वुमेन एंड 10 मैन कैन फिनिश दिस वर्क इन दिस डेज देन हाउ मेनी वुमेन कैन फिनिश दिस वर्क इन 4.5 डेज। तो अपना ये बताओ आंसर क्या होगा, आप मुझे ये बताओ बस। 9 वुमेन और 10 मैन इस काम को 40/13 डेज में कर सकते हैं। तो अपने को काम किससे करवाना है, ये
अपने को काम करवाना है हाउ मैनी वुमेन, मतलब मैं मान लेता हूँ एक्स वुमेन से अपने को 9/2 डेज में करवाना है, तो बस मैन और वुमेन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये रही मैन और वुमेन की वैल्यू पुट करो। 9 इंटू वुमेन, वुमेन कितनी है 25, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी 25, 10 इंटू मैन, और इंटू में कितना है बच्चों 40/13, और नीचे क्या है देखो x इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है 25, तो 25x, और इंटू में क्या है 9/2। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपने को ये क्या निकालना था, x, x क्यों ले रहे हैं हम, कितनी वुमेन लगाई जाए, देन हाउ मैनी वुमेन, मैं कहता हूँ x वुमेन लगाई जाए, तो इसको सॉरी इक्वल रखेंगे ना, इसको क्या रखेंगे, काम को इक्वेट करेंगे, इस काम को किसके इक्वेट करेंगे, x वुमेन इस काम को करेगी कितने में 9/2, 9/2 यही होगा ना। तो ये जो अपना इक्वल आ जाएगा किसके, x इंटू वुमेन और इंटू में 9/2, ये आ गया अपना, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, यानी कि इस सारी टर्म को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, इस सारी टर्म को मैंने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया, बस खत्म। अब इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखो ये कितना है आपका 9 इंटू 25 प्लस यहाँ पे कितना है देखो 360, ये कितना है 360, इंटू में कितना है 40/13, और नीचे आपका कितना है 25 इंटू 9/2, ये कितना है 25 इंटू 9/2। ऊपर जो है हम एक तो 9 कॉमन लेके 9 काट सकते हैं, देखो 9 यहाँ से भी कट जाएगा, 9 यहाँ से भी कट जाएगा, कट गया ना। ऊपर कितना आ गया 40 प्लस 25 65 आ गया, इंटू 40/13, और नीचे कितना है इसके 25, और ये 2 ऊपर चला जाएगा है ना, ये 5 पे कट गया, ये 5 5 जा होता है, और 5 8 जा होता है, और 8 2 जा कितना होता है 16। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 को आ जाएगा। इसका अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कोई मुश्किल है नहीं इसमें। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज, 15 मैन इस काम को x डेज में कर सकते हैं, 21 वुमेन इस काम को x-4 डेज में कर सकती है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 मैन एक काम को x डेज में करते हैं, 21 वुमेन इस काम को x-4 डेज में करती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 35 मैन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन y डेज, मैं मैन वाले को इकट्ठा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये लाइन किसकी है बच्चों, मैन की, और ये कॉलम किसके लिए है, वुमेन के लिए। यहाँ पे एक और कहता है कि 35 मैन इसी काम को 35 मैन जो है ना वो y डेज में कंप्लीट करते हैं। मैंने ये इसलिए लिखा था कि मैं यहाँ से मैन काट के x और y का रेशियो निकाल सकूँ, कितना 7/3 आ गया, और एक x और y का रेशियो बच्चों मैं यहाँ से निकाल लूंगा। देखो यहाँ से क्या निकालूंगा 21 वुमेन, और बाद में क्या है 63 वुमेन इस काम को कर सकती है कितने y-4 डेज में। तो यहाँ पे वुमेन से वुमेन कट गया, ये 3 पे कट गया आपका, ठीक है, और ये x-4 अपॉन y-4 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों आपका 3/1, ये आ गया, ये 3/1 आ गया। अब क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को ये बताओ यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3x/7, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये कितना है 3y-12 है ना, y की वैल्यू को क्या पुट करो आप 3x/7। अब यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आती है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, x-4 इक्वल टू ये कितना है अपना 9x/7 -12, 9x/7 -12, इस -12 को तो इधर ले आओ, देखो -12 को इधर लाओगे तो ये 8 बच जाएगा, 9x/7 में से x माइनस कर दो तो कितना बचेगा ये 2x/7, तो यहाँ से x कितना आएगा आपका 8 इंटू 7/2 आ जाएगा ना, यानी कि 28। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस क्वेश्चन में 28 आ जाएगी आपकी। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये मैन और मैन है ना 15 मैन और ये 35 मैन, इनका एक कॉलम में सॉल्यूशन कर लो और इनका दूसरे कॉलम में कर लो, ताकि हम क्या कर सके मैन से मैन काट के यहाँ से x और y का रेशियो निकाल सके। बाकी क्वेश्चन में कोई नई बात है नहीं। ये देखो क्वेश्चन आसान सा है, 6 मैन और 8 वुमेन किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर सकती है। आल्सो 8 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर सकती है। तो बताओ 3 मैन और 3 वुमेन कितने डेज में करेगी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये 3 ये 4 मल्टीप्लाई करो, 18 मैन 24 वुमेन और 4 8 जा 32 और ये कितना आ गया आपका 20, तो 4 वुमेन इक्वल टू कितना आ गया आपका बच्चों, ये 32 में से 18 माइनस करोगे 14 आ गया। तो यानी कि मैन अपॉन वुमेन
कितना आएगा 4/14 यानी 2/7। ये आ गया मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब अपने को क्या करना है, इस काम को करवाना है इतने इतने 3 मैन और 3 वुमेन से। टोटल वर्क कितना है बच्चों, ये 6 मैन और 8 वुमेन मिलके इस काम को कितने डेज में कर सकते हैं, 6 डेज में। अपने को करवाना क्या है, 3 मैन और 3 वुमेन, 3 मैन और 3 वुमेन से करवाना है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आपके सामने है ही, देखो। या तो आप 3 कॉमन लेके काट दो, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ऊपर क्या आ गया देखो, मैन की जगह कितना पुट करोगे 2 और वुमेन की जगह कितना पुट करोगे 7 और 18 7 जा कितना होता है 126। नीचे कितना है मैन प्लस वुमेन, मैन प्लस वुमेन कितना होता है 9। तो ये कितना आ गया आपका 2 इंटू 138 आ गया, 138 अपॉन में 9। अच्छा ये 9 3 पे कटेगा, 3 3 4 जा 3 6 जा यानी कि 92/3, 30 एंड 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए आपका 30 एंड 2/3। लेकिन आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करना पड़ेगा अपने को कहाँ से मिस्टेक हुई। 6 मैन 8 वुमेन, 8 वुमेन इस काम को 6 डेज में कर सकती है, लिख दिया मैंने। 8 मैन और 5 वुमेन इस काम को कितने डेज में कर सकती है, 8 डेज में। 8 लिख दिया हमने। ये 4 ये 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 20, 4 वुमेन आ गई और 32 मैन में से 18 मैन माइनस करेंगे 14, है ना। मैन अपॉन वुमेन का रेशियो कितना आएगा 4/14 यानी 2/7। अपने को ये काम करवाना है 3 मैन और 3 वुमेन से। तो हाउ मैनी डेज, तो ये पूरा काम कितना था 6 मैन प्लस 8 वुमेन 6 डेज में कर सकती है। तो 3 मैन और 3 वुमेन, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। मैंने 3 कॉमन लेके काट दिया, ऊपर आ गया 2, मैन की वैल्यू कितनी है 2 12 और ये कितना है आपका, रियली सॉरी मैं इसको 18 मान के चल रहा था, तो ये 8 है। 8 7 जा कितना आएगा बच्चों 56, यहाँ पे कितना आएगा 56। कई बार ये कैजुअल मिस्टेक हो सकती है, एग्जाम में भी हो सकती है, टीचर से भी हो सकती है। इस चीज़ के लिए तो सॉरी ही फील कर सकते हैं आप लोगों से, क्योंकि मैं ही गलती करूंगा तो फिर बच्चों को ऐसे कैसे समझाऊं कि आपको गलती नहीं करनी है। हो जाती है ऐसी गलतियां, हम कुछ कर नहीं सकते। 136 अपॉन में 9, तो 15 9 जा 15 एंड 1/9। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर देखो बताऊंगा, मेरी ये कोशिश रहती है। कैलकुलेशन में इतने क्वेश्चन लगातार एक साथ करवाते हैं तो कई बार क्या होता है दिमाग से स्किप हो जाती है बातें, ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है कि 8 को हम 18 पढ़ गए, और ये जो है ह्यूमन मिस्टेक है, इससे कोई बच नहीं सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू कोयल लोडिंग मशीन यानी कि कोयला को लोड करने वाली मशीन है, वर्किंग 12 आवर्स ए डे यानी एक दिन में 12 आवर काम कर देती है, और वो 8 डेज लेती है 9000 टन कोयल को लोड करने में, और एफिशिएंसी कितनी है उनकी 90%। यानी कि अगर वो खुद की एफिशिएंसी का 90% से काम करे तो वो एक काम को 8 डेज में कर देती है, और कितने घंटे प्रति दिन काम करती है वो 12 आवर्स, और काम कितना है 9000 टन। बस आप ये मान लो ये वर्क है ना। उसके बाद आप MDS मेथड लगा देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, टोटल वर्क को नीचे रखते हैं 9000, और यहाँ पे कोयला लोड करती है, तो कोयला लोड करना ही इसका क्या है काम है। 2 कोयल लोडिंग मशीन, यहाँ पे मशीन कितनी है 2, जैसे 2 मैन होते हैं वैसे यहाँ पे मैन की जगह क्या है मशीन है। 8 दिन लेती है, एक दिन में कितना काम करती है 12 आवर्स, और एफिशिएंसी कितनी है इसकी 90%, तो 90% यहाँ पे लिख दो। उसके बाद देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उस दूसरी केस में क्या है 3 लोडिंग मशीन है, एफिशिएंसी 80% से काम करती है, एफिशिएंसी को ऊपर रख दो। 12,000 टन कोयला लोड करना है, उसको नीचे रख दो, और 6 डेज का उसके पास टाइम है 6 डेज। और फिर कहता है फाइंड हाउ मेनी आवर्स पर डे ईच शुड वर्क, तो हर एक को डेली कितना घंटे काम करना चाहिए, तो उसको क्या मान लो आप x मान लो। बस यहाँ से x की क्या वैल्यू निकाल लो, ये 3 ये 4, परसेंट से परसेंट काट दो, ये 20, और ये आपका कितना आ जाएगा 20 पे काट दिया आपने 6 6 2 जा, और ये 3 पे काट दो 3, ये कितना आएगा आपका 30, ये कितने पे कटेगा 10 10 2 जा 20, 20 से 20 कट गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 2 जा 16, x कितना आ गया 16। ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, a और b टुगेदर किसी काम को 36 डेज में कर सकते हैं। a वर्क्स फॉर 9 डेज, a 9 डेज काम करता है और b इतने दिन काम करता है, तो हाफ वर्क क्या हो जाता है बच्चों कंप्लीट हो जाता है। देन इन हाउ मेनी डेज B विल कंप्लीट द होल वर्क, B को पूरा करना है। तो बस सिंपल सी बात है, ये तो वही एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो A और B का। देखो A और B मिलके किसी काम को 36 डेज में करते हैं, तो A प्लस B मिलके करते हैं कितने डेज में 36 डेज में, ऐसे ही करते हैं। वहाँ पे जैसे एक मैन और एक वुमेन होती थी तो हम 1 मैन प्लस 1 वुमेन लिखते थे, यहाँ पे एक A है और एक क्या है B है, बस 1A प्लस 1B लिख दिया।
फिर इसी तरह से ए 9 डेज काम करता है, तो ए 9 डेज काम करेगा तो 9 पूरा हो जाएगा, है ना, एक दिन में ए काम करता है। और बी इतने दिन काम करता है, मतलब कि ये कितना हो गया 51/2 हो गया ना, 51/2, 51/2 भी, तो हाफ काम पूरा हो जाता है कितने दिन में बच्चों, 9 डेज में, है ना। ये यहाँ पे आप ये लिख लो, ये इतने दिन काम करता है तो हाफ काम पूरा हो जाता है, तो हमारा कितना आ गया, हाफ काम हो गया। यहाँ से आप ए और बी की एफिशिएंसी का क्या निकाल दो, रेशो निकाल दो, ठीक है। रेशो निकालोगे 2 ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36A, तो यानी कि 18 और ये 51 में से आप जो है 36 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15B, तो A अपॉन बी यहाँ से 15/18 यानी कि 5/6 आ गया। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बच्चों कितना आ गया 5/6। अब अपने को क्या चाहिए, आंसर। आंसर क्या है, ये पूरा काम करवाना है अपने को बी अकेले से। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क ये रहा, टोटल वर्क कितना है बच्चों a प्लस बी इंटू 36, और ये किससे करवाना है हमने, b से। a प्लस बी कितना होगा बताओ 11 इंटू 36 अपॉन बी, बी अकेला कितना है बताओ, बी अकेला कितना है 6, तो 6 नीचे रख दो। बी की एफिशिएंसी ये कितना आ गया आपका 66, 66 डेज इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 मैन 6 वुमेन किसी काम को 18 डेज में कर सकते हैं। 4 मैन और 6 वुमेन किसी काम को 18 डेज में कर सकते हैं, लिख दिया। और 6 मैन और 6 वुमेन इसी काम को कितने डेज में कर सकते हैं, 14 डेज में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36 मैन और 6 9 जा 54 वुमेन, 7 से मल्टीप्लाई करो 42 मैन और ये कितना आ गया 42 वुमेन। तो यहाँ पे 12 वुमेन इक्वल टू 6 मैन आ गया। इसका मतलब मैन बाय वुमेन क्या आ गया अपना 2:1 आ गया, ठीक है। ये 2:1, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, कर चुके हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। फिर इसी काम को अपने को करवाना है 7 मैन और 4 वुमेन से, तो आंसर कितना आएगा बताओ, टोटल वर्क। टोटल वर्क ये रहा, 4 मैन और 6 वुमेन मिलके इस काम को कितने डेज में करती है, 18 डेज में। अपने को किससे करवाना है, 7 मैन और 4 वुमेन से। मैन की वैल्यू 2 पुट कर दो, वुमेन की वैल्यू कितनी है 1 पुट कर दो। तो देखो 2 4 जा 8, 8 प्लस 6 कितना आएगा 14। ये पुट करोगे कितना आएगा आपका 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 18 से 18 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 14। 14 डेज इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो ये आपका टाइम एंड वर्क के अंदर जो एमडीएच मेथड था वो मैंने आपको पूरा करवा दिया। जो सबसे टफ क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे फूड प्रॉब्लम, यानी कि फूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के अंदर बनते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।